मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर का वेव्स उसका नेम है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं कि वेव्स क्या होती हैं। सबसे पहले वेव की डिफ़ाइन है, अ वेव इज़ अ डिस्टरबेंस इन द मीडियम। वेव किसी मीडियम में डिस्टरबेंस है, खलल को कहते हैं। जिस तरह डिफरेंट एग्जांपल्स से हम एक्सप्लेन करेंगे वेव के कॉन्सेप्ट को। वेव क्या है? किसी मीडियम में डिस्टरबेंस। अब मीडियम क्या है इसको भी समझते हैं। वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्ट मैटर, यानी वेव्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। कैसे? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए छोटी सी एग्जांपल ली है। एक हमने टब में पानी है, उसमें पेंसिल को डिप किया। जब डिप करेंगे वाइब्रेशन यानी वेव्स प्रोड्यूस होंगी वाटर पे। जब वाटर में वेव्स प्रोड्यूस होंगी, इधर हमने एक पीस रख दिया, कार्क का कोई पीस है। वेव्स वाटर वेव्स इस पीस को पास करके आगे चली जाएंगी, लेकिन ये पीस इधर ही रहेगा क्योंकि ये मैटर है। आप खुद भी घर में ऐसे करके देख सकते हैं, या नदी में आपने देखा होगा कि ऐसे जब कोई आप पत्थर फेंकते हैं नदी में, तो वो जो ऊपर टुकड़े होते हैं वो अपनी जगह पे रहते हैं, वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी करती आगे चली जाती हैं। तो वेव्स जो हैं ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। थर्ड पॉइंट, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। एनर्जी को हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं वेव्स के थ्रू। कैसे? नेक्स्ट इम्पोर्टेंस में देखेंगे कि कैसे वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद समझने के लिए, इस थर्ड पॉइंट को क्लियर करने के लिए फिर एक फिगर ली है, जिसमें एक हमने स्ट्रिंग ली। स्ट्रिंग के एक एंड को सॉलिड स्पोर्ट के साथ बांध दिया, दूसरे एंड पे जेरक प्रोड्यूस करवाया। जब प्रोड्यूस करवाया, इस स्ट्रिंग की जो पार्टिकल जोन में डिस्टरबेंस आई और वो इस स्ट्रिंग में वेव प्रोड्यूस हुई। वेव प्रोड्यूस होती होती इधर पहुंच जाएगी दूसरे एंड पे, यानी हमने तो वेव इधर प्रोड्यूस की, आहिस्ता आहिस्ता वेव इधर चली गई। यानी वेव्स जो हैं ये एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। इधर से वेव एनर्जी ट्रांसफ़र करती करती इधर चली गई। तो 3 पॉइंट्स थे वेव्स के बारे में कि वेव्स एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, मैटर को नहीं। वेव जो है डिस्टरबेंस होती है किसी मीडियम में। जैसे इस केस में मीडियम की बात कर ले, मीडियम इसमें वाटर मीडियम है, ठीक है। वाटर ना होगा तो वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। जैसे मैं कहूँ कि साउंड वेव्स के केस में अगर साउंड ना हो तो हम एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते। साउंड के केस में जो एयर है, एयर क्या है? मीडियम है। इम्पोर्टेंस ऑफ वेव्स इन डेली लाइफ, कि डेली लाइफ में हम वेव्स को किधर यूज़ कर रहे हैं। सिंपली पहले ये फिगर समझ लेते हैं। वेव्स को हम अपनी साउंड, हमारी साउंड दूसरे तक कैसे पहुंच जाती है? थ्रू वेव्स। अगर बिटवीन एयर ना हो, मीडियम ना हो, तो हमारी वेव्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। तो नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि वेव्स मीडियम पे भी डिपेंड करती हैं नहीं करती। यानी हमारी साउंड एक बंदे से दूसरे बंदे तक किस के थ्रू जाती है? वेव्स के थ्रू ट्रेवल करती है। एक तो ये कॉमन एग्जांपल ली। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, ये है एक पर्सन, इसने कॉल की है। इस पर्सन को जब इसने कॉल की, अपना साउंड सिग्नल दिया, साउंड वेव प्रोड्यूस की। साउंड वेव मोबाइल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर दी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस टावर के रिसीवर पे रिसीव हुई। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसी टावर के ट्रांसमीटर ने अगले टावर को ट्रांसमिट कर दी। उस अगले टावर के रिसीवर ने उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव किया। फिर इसी टावर का ट्रांसमीटर, इसने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आगे ट्रांसमिट कर दिया उस बंदे के मोबाइल फ़ोन पे, जिस बंदे को आपने कॉल की हुई है।
वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दोबारा साउंड वेव्स में कन्वर्ट होंगी और उस बंदे को सुनाई देगा। यानी वेव्स के थ्रू हमारी कॉल्स हो रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, और ये कितनी स्पीड से मूव करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। कितनी, यानी ये 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, इसलिए हमारी कॉल्स जो हैं वो इजीली हो रही होती हैं। ऐसे नहीं है कि हमने एक सिग्नल बोला हेलो, वो 2 मिनट के बाद पहुंचा, नहीं, बल्कि 1 सेकंड से पहले हमारी कॉल्स अटैच हो रही होती हैं और हमें एक बंदे की आवाज़ दूसरे बंदे तक सुनाई दे रही होती है, चाहे हम दूसरे कंट्री में हों। यानी वेव्स अगर ना हो, वेव्स का ना हो तो हम एक जगह से दूसरी जगह कॉल्स नहीं कर सकते। इससे पता चला हम वेव्स को कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। किसी से हमने बात करनी है, अदर कंट्री में हमारा भाई है, उससे हमने बात करनी है, तो किसके थ्रू होगी, वेव्स के थ्रू। अगर वेव्स ना होगी तो हम बात नहीं कर सकेंगे। जिस तरह पुराने वक्तों में वेव्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, साइंसदानों ने डिस्कवरी नहीं की थी वेव्स की, नहीं एक जगह से दूसरी जगह हम बात करते थे। अब वेव्स को यूज़ करके हम बहुत सारी कॉल्स कर रहे होते हैं। यानी हमारे टेलीविज़न सिग्नल्स जो आ रहे होते हैं वो वेव्स ही रिसीव हो रही होती हैं। मोबाइल सिग्नल्स जो आते हैं वेव्स के थ्रू सारा कुछ पॉसिबल है। फैक्स मशीन से हम अपनी फ़ोटोज़ भेज रहे होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह। शकरगढ़ से हम अपने डॉक्यूमेंट्स लाहौर भेज सकते हैं फैक्स मशीन के थ्रू स्कैन करके। वो जो हमारे पेजेस होंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उनको वेव्स में कन्वर्ट करके वेव्स की फॉर्म में फिर भेजा जाता है। फेसबुक पे हम फ़ोटो अपलोड करते हैं, वो 1 सेकंड में अदर कंट्री में हमारा भाई है या कोई और पर्सन है, उसके मोबाइल फ़ोन पे वो हमारी फ़ोटो चली जाती है। किस तरह चली जाती है, उस फ़ोटो को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही हैं। व्हाट्सएप पे हमारी फ़ोटोज़ बहुत जल्दी जा रही होती हैं, यूट्यूब पे हम वीडियोज़ देख लेते हैं, इतनी दूर की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ सुन लेते हैं। कैसे पॉसिबल है, वेव्स के थ्रू। इंटरनेट हम चला रहे होते हैं, एवरीथिंग अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। कैसे इंटरनेट चल जाता है, वो वेव्स हमारे मोबाइल फ़ोन पे रिसीव होती हैं और इसलिए इंटरनेट चल रहा होता है। तो अब अगर मैं ऐसे कहूँ कि आजकल जो है वेव्स, अगर इनका यूज़ ना हो, इनकी इम्पोर्टेंस ना देखते साइंटिस्ट, तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं थी। आजकल के दौर में तो वेव्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हर काम हमारा जो है वो वेव्स के थ्रू हो रहा है। ये हमारा टॉपिक था, चैप्टर का इंट्रोडक्शन था वेव्स। अल्लाह हाफिज़।